हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। तो बच्चों, आप लोग के कहने पर हम लेके आए हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज देखने वाले हैं ये पहला क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे आज के क्लास में ही। तो जो जो बच्चे वीडियो पर आ ही गए हैं तो वो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए। आज के बाद इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोर्ड में सब क्वेश्चन का जवाब दे के आइएगा। तो मेरे साथ बिल्कुल बन के रहिए। चलिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि हम लोग देखेंगे क्या कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026, ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 में साइंस में हम लोग कौन सा ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट केमिस्ट्री, ठीक है। और केमिस्ट्री में चैप्टर 1, ठीक है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ठीक। इनमें से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सीधे बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। यानी आप ये क्लास कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन उठेगा तो सीधे आपके यानी क्वेश्चन जितने भी बिहार बोर्ड में बनाएंगे इस चैप्टर से सब क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। वैसा क्वेश्चन बना के लेके आए हैं हम लोग, ठीक है। तो बने रहिए बिल्कुल। चलिए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आइए, अब देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर पहला फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जब किसी अभिक्रिया के समय, यानी जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो क्या कहा जाता है। जब भी किसी अभिक्रिया में, यानी कोई भी अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का वृद्धि का मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है। कोई भी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना हम पढ़ाए थे, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हम, ऐसे क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको याद रहेगा। यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा ना, 4 ऑप्शन वाला देके याद रखिएगा तो भूल जाइएगा। क्वेश्चन को पकड़िए, यानी किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन, उपचयन, ठीक है, उपचयन कहलाता है। उपचयन कहलाता है, या फिर उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। क्या, ऑक्सीकरण। या तो ऑप्शन में उपचयन रहेगा, अगर ऑप्शन में आपका उपचयन नहीं रहेगा तो ऑक्सीकरण रहेगा। क्या रहेगा, ऑक्सीकरण। ऑप्शन को देखिए, दोनों एक ही चीज है, यानी उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण, ठीक है। या तो ऑप्शन में उपचयन रहेगा या ऑक्सीकरण रहेगा। तो किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन अगर वृद्धि हो रहा है या ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, क्या कहलाता है, तो उपचयन कहलाता है। चलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है। और इसी में घुमा के अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होना, ऑक्सीजन का कमी होना या ऑक्सीजन का कमी होना, ऑक्सीजन ना जुड़ करके ऑक्सीजन वृद्धि ना होकर के अगर कम हो जाता तब क्या कहलाता। तब फिर अगर ऑक्सीजन का कमी होता ना, अगर ऑक्सीजन का कमी होता, ऑक्सीजन का कमी होता, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता, कमी होता, तो फिर क्या कहलाता, तो ऑक्सीजन का कमी होना या ऑक्सीजन का हट जाना क्या कहलाता है, तो उस कंडीशन में कहलाता क्या, तो उस कंडीशन में कहलाता अपचयन। क्या कहलाता, अपचयन। क्या कहलाता, अपचयन। तो दोनों आपको याद रखना है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो उपचयन कहलाएगा, अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आप लोग पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर दीजिएगा कितना तक सही होता है, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें अगर जो भाग लेता है ना तो उसको क्या कहलाता है। तो हम समझाए थे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। तो क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक, 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 अभिकारक कहलाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। जैसा अब देखेंगे आपके सामने, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग को पता होगा।
बताइए क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है कार्बन 6, कितना, कार्बन 6, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 12 होता है, और ऑक्सीजन फिर 6 होता है, ठीक है। ये ग्लूकोज का क्या है, सूत्र है। तो इसको भी याद रखिएगा। यानी ग्लूकोज में भी 3 चीज होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। सी का मतलब कार्बन, एच का मतलब हाइड्रोजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ये तीनों चीज मिला हुआ है किसमें, ग्लूकोज में भी, और चीनी में भी 3 चीज मिला हुआ है, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। तो कार्बन इसमें 6 होता है, ठीक है, और हाइड्रोजन 12 होता है, ऑक्सीजन 6 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आपके सामने ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि खड़िया का यानी क्या कहता है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, खड़िया का। देखिए इस खड़िया को हम लोग चौक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, चौक भी कहते हैं, ठीक है, चौक भी कहते हैं। खड़िया का दूसरा नाम क्या है, चौक भी है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो Ca कैल्शियम CO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यही कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया कहते हैं, ठीक है, चौक भी कहते हैं, और इसी को संगमरमर का सूत्र भी कहते हैं। संगमरमर का सूत्र अगर कहेगा कि संगमरमर का सूत्र क्या है, तो यही सूत्र है। फिर चूना पत्थर का भी यही सूत्र है, चूना पत्थर कहेगा तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर का भी यही सूत्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा चूना पत्थर का भी यही सूत्र है, और आपका चौक का भी यही सूत्र है, और उसका खड़िया का भी यही सूत्र है, संगमरमर का यही सूत्र है। तो इतना सब नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग चीज में अलग अलग इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र याद रख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, ठीक है। ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, ये आप कह देगा कि H2SO4 क्या है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो रंग होता है ना, तो वो रंग होता है आपका भूरा, क्या होता है, भूरा रंग का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग का होता है। कौन रंग का होता है, भूरा, याद रखिएगा भूरा रंग का, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है क्या, NO2, क्या होता है, NO2। ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ देगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो NO2, ठीक है। और इसका अगर डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि NO2 का के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग का होता है, ठीक है। आप एक एक चीज को माइंड में बैठा लीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, क्या यहाँ कहता है, काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। अच्छा, काली चूना को हम लोग बोलते हैं कली चूना, क्या बोलते हैं, कली चूना के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या, बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है। देखिए कितना नाम से जानते हैं, काली चूना, कली चूना, ठीक है, या फिर बिना भुजा हुआ चूना के नाम से भी जानते हैं, बिना भुजा हुआ चूना के भी नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या जानते हैं, तो दूध चूना, ठीक है, दूध चूना के नाम से भी जानते हैं। तो इतना सब नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि काली चूना, कली चूना, बिना भुजा हुआ चूना, ठीक है, या फिर दूध चूना के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब नाम एक ही है, लेकिन इसका कली चूना का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये सभी का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो अब याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी ये सभी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी काली चूना को कली चूना भी कहते हैं, बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, दूध चूना भी कहते हैं। तो कहने का मतलब सबका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो
तो CaCaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? AgCl। ठीक है, सिल्वर यानी सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? AgCl। इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या कहते हैं? सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड का यानी रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है, सफेद होता है। ठीक है, तो इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग उत्तर में हम लोग क्या देंगे? तो श्वेत। क्या देंगे? श्वेत। ठीक है, अच्छा, श्वेत का मतलब होता है सफेद। क्या होता है? सफेद। अगर ऑप्शन में श्वेत नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सफेद रहेगा। सफेद रहे या श्वेत रहे, बात बराबर है। ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? श्वेत होता है, श्वेत या फिर सफेद, और जिसका सूत्र क्या है? AgCl। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, का रंग कैसा होता है? यानी सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है ना, तो वो होता है आपका पीला होता है। कि कैसा होता है? पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। याद रखिएगा, पीला होता है। और सिल्वर आयोडाइड का सूत्र क्या होता है? तो Ag, ठीक है, AgI, इसका ये सूत्र होता है। कभी कभी सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि सिल्वर आयोडाइड का सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र AgI है। और इसका रंग कैसा होता है? तो पीला रंग का होता है। कौन रंग का होता है? तो पीला रंग का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलिए 11 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब 11वां नंबर में क्या कहता है? कहता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को ठीक है जलाया जाता है, जो उत्पन्न आग की लो होती है वो क्या होती है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो उत्पन्न यानी जो पैदा होता है आग की लो, वो कैसा होती है? ठीक है, तो वो आपका चमकीला और उजाला होती है। कैसा होती है? चमकीला और उजाला। तो याद रखिएगा, यानी उजाला कहेंगे लेकिन चमकीला, चमकीला उजाला, चमकीला उजाला, चमकीला उजला या उजाला होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इसका आंसर। चलिए हम लोग कितना 11 क्वेश्चन देख चुके हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो हम लोग के सामने क्वेश्चन यानी अब देखेंगे 12 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब भी साग सब्जियों का अपघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो हम लोग जानते हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, VBI है। ठीक है, कई बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा क्या? इसका उत्तर हो जाएगा आपका यानी उष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो जिस ऑप्शन में उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा वहां पर टिक लगा दीजिएगा। तो आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? याद रखना है ये। और पूछेगा शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शोषण भी उष्माक्षेपी है। शोषण भी उष्माक्षेपी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए, आप लोग के कहने पर हम केमिस्ट्री लेके आए हैं। ठीक है, बहुत रिसर्च करने के बाद तब ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये आज का क्लास में केवल ऑब्जेक्टिव होगा, फिर दूसरा क्लास में इसका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इस तरह से दो क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। टोटल 5 चैप्टर है, 10 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा केमिस्ट्री। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मोस्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में, जो प्रकृति है ना, तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण से। किससे? तो प्रकाश संश्लेषण से। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना पेड़ पौधों में, यही ऑक्सीजन का संतुलन यानी बैलेंस बना के रखता है। तो क्या क्या आंसर देंगे इसका? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल शुरू से अंत तक देख के जाइएगा, ठीक है, आपके लिए बहुत लाभदायक वीडियो है ये। तो कहता है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम इससे पहले बताए ना कि शोषण जो है ना, शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसा है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण ऊष्माक्षेपी क्या है? अभिक्रिया है। शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो अब हम लोग के सामने क्या आ चुका है? क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया, ठीक, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? यानी कहने का मतलब ये कहता है कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो जब भी याद रखिएगा कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो वो कहलाता है, क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, जब भी किसी भी अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान हो वो अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसका उत्तर हो जाएगा किण्वन। क्या हो जाएगा? किण्वन। इसको याद रखिएगा उत्तर में, ठीक है, किण्वन। तो क्या हो जाएगा? किण्वन, ठीक है, किण्वन, किण्वन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा होता है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, VBI क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कहता है क्या कि जल के एक अणु में, ठीक है, यानी जल के, जल का मतलब पानी, जल के एक अणु में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात, ठीक है। आप जानते हैं ना कि जल, जल का मतलब क्या होता है? H2O, ठीक है, ये जल होता है, ठीक है। तो पहले क्या बोला? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कितना है? 2 है परमाणु। ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। तो 2:1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या दे देंगे हम लोग, ठीक है, यानी पहले क्या है? हाइड्रोजन है, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन है, बाद में ऑक्सीजन है। तो इसका अनुपात बोल रहा है ना, तो अनुपात क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का कितना है? 2, ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना? ऑक्सीजन 1 ही है, 1 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहता पहले यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देता और यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देता तो 1:2 होता। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे करके पूछेगा तो ऐसा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि उपचयन वो क्रिया है जिसमें, ठीक है, उपचयन, देखिए उपचयन भी पढ़ाए थे आप लोगों को, अपचयन भी पढ़ाए थे, ठीक। तो यहाँ पर कहता है कि उपचयन वो क्रिया है जिसमें, ठीक है, ऑप्शन ए में कहता है कि ऑक्सीजन का योग होता है। तो उपचयन वाला अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। योग मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, ये सही है, ठीक है, ये तो सही है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, वियोग का मतलब हाइड्रोजन हटता है, ठीक है, ये भी बात सही है। उपचयन जब भी अभिक्रिया होगा तो ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, वियोग का मतलब हटना। और इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये भी सही है। तो इनमें से सभी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से सब तो बात सही है, ठीक है, सभी बात सही है। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, का रंग कैसा होता है? यानी फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट का यानी FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग हरा होता है। कैसा होता है?
हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। याद रखिएगा, रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। यानी फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। ये याद रखिएगा, हरा होता है। ठीक है, यानी जब भी फेरस सल्फेट का रंग बोलेगा तो क्या दीजिएगा? हरा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 में क्या कहता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का हट जाता है। ह्रास का मतलब कमी होना, कमी होने का मतलब ऑक्सीजन हट जाता है। अगर ऑक्सीजन हट जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा, यानी ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, और ऑक्सीजन का हटना, ह्रास होना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन, यानी अपचयन। ठीक है, याद रखिएगा, अपचयन, अपचयन। ठीक है, क्या याद रखिएगा? अपचयन। अपचयन का दूसरा नाम क्या है? अपकरण। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास का मतलब कमी। ठीक है, जब भी ऑक्सीजन कमी होगा, वृद्धि होगा तो उपचयन, और ह्रास होगा, कमी होगा तो अपचयन। तो ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कहता है जिंक, जिंक का मतलब Zn, ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो जब भी आपका यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होगा तो उससे निकलेगा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? H2। H2 का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। H2 का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक का मतलब होता है Zn। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सी गैस निकलेगा? तो यहाँ पर आपका गैस जो निकलेगा हाइड्रोजन गैस, यानी कि ये बन जाएगा क्या? तो ये बन जाएगा Zn, ठीक है, SO4, और हाइड्रोजन गैस आपका निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो याद रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर कहता है बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्या कहता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? जो कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH2। ठीक है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये याद रखना है। Ca का मतलब कैल्शियम, OH2 का मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका मतलब होता है बुझा हुआ चूना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। तो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा गैस, ठीक है, कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है? जब भी लेड का मतलब सीसा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पादन प्राप्त होता है? तो जब भी हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हम लोग का बनेगा क्या? यानी बनेगा हम लोग का नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। एक तो बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और बनेगा ऑक्सीजन। क्या बनेगा? ऑक्सीजन प्राप्त होगा। जब भी हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा नाइट्रोजन। ठीक है, बनेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, NO2 और O2 ये बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोग का यहाँ से यानी 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट था, जो बहुत इंपोर्टेंट था। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हम दे रहे हैं, जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हम 24 नंबर का क्वेश्चन बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि Fe, ठीक है, ये सॉलिड है, ठोस है, और प्लस, ठीक है, प्लस CuSO4। ठीक है, यहाँ पर ये एक क्या है? बिलियन है। ठीक है, AQ। ठीक,
तो ये दोनों आपस में मिलेगा तो बनेगा क्या, तो ये दोनों मिलेगा तो बनेगा आपका जाकर के कॉपर, यानी ये दोनों जब मिलेगा तो ये हो जाएगा क्या, तो ये बनेगा इधर दोनों आपस में, यानी आयरन और कॉपर सल्फेट को मिलाएंगे तो बनेगा आयरन सल्फेट FeSO4 और प्लस Cu, यानी कॉपर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बोल देगा, ऐसा दे देगा और बोलेगा कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपको जवाब देना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यानी ये है लोहा यानी आयरन, ठीक है, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक, आपस में मिलेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, कॉपर देखिए सल्फेट के साथ कॉपर था मिला हुआ, लेकिन कॉपर कम क्रियाशील होने के कारण, यानी आयरन ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, इसलिए अधिक क्रियाशील सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कॉपर सल्फेट के साथ था तो यहाँ पर सल्फेट के साथ कॉपर है नहीं है। ठीक है, तो कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका उत्तर क्या देंगे, ऐसा अगर पूछेगा तो इसका देंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। क्या देंगे, विस्थापन अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ऐसा भी जब हम सब्जेक्टिव कल लेके आएंगे ना तो सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसका उदाहरण देंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोग को। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, जैसा कि मान के चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2H2 प्लस O2, ठीक है, ये दोनों मिल करके बनेगा, ठीक है, यह तो और कहेगा कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये जो देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो देख रहे हैं यह किस प्रकार की अभिक्रिया है या किस प्रकार का अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है या किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। कहता है कि इतना, ठीक है, इतना, ठीक है, ये दोनों मिल करके जल बना तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपस में दो तत्व या दो पदार्थ आपस में मिलकर एकल पदार्थ बनाया, तो जब भी दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाया तो उसको कहेंगे क्या, दो पदार्थ आपस में मिला ना तो इसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, यानी सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप एक काम कीजिएगा, जितना भी देखे ना, लगभग 25 क्वेश्चन देखा है, ये 25 पहला चैप्टर से था, इसका एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और बार बार पढ़िएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है। कल वाला क्लास में पूरा लेके आएंगे सब्जेक्टिव, ठीक है, एक ही क्लास में पूरा सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आज के लिए